हेलो एवरीवन, स्वागत है संकल्प विद्यापीठ में। और जैसा कि हम लोग नियरेस्ट के लिए आपका मैं जो फिजिक्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आया था और पूरा वन शॉट वीडियो भी लेके आया था फर्स्ट चैप्टर का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नेक्स्ट चैप्टर आना चाहिए इसका, तो मैं आज जो उसका सेकेंड चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो वो चैप्टर है आपका मोशन। और ये जो मोशन चैप्टर है क्लास 11 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे क्लास 11 में हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक लेके आया हूँ, बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि जो एनीवन के बच्चे हैं क्लास 10 के पास आउट होने के बाद वो अच्छे से समझ सकें इसको और अच्छे से अपने एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। मोशन का बेसिक एनीवन के लिए है। बेसिकली क्या होता है, देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे दिया है व्हाट इज रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट, देखो ये सिंपल समझ लेते हैं। व्हाट इज रेस्ट, कोई भी चीज रेस्ट में कब बोलते हैं, जब उसका टाइम के रेस्पेक्ट में, किसी भी बॉडी को रेस्ट में कब बोलेंगे, जब वो बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में ना तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो ना प्लेस चेंज कर रहा हो, तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी किसमें है, रेस्ट में है। व्हाट इज मोशन, मोशन कब है कि अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन भी चेंज हो और उसका प्लेस भी चेंज हो, तब हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी किसमें है, मोशन में। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिस्क्राइब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ कैसा होता है, तो जब स्ट्रेट पाथ पे कोई मोशन चलता है, कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती है, तो उस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन बोला जाता है। कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से। तो किसी भी मोशन के लिए एक ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। उस ओरिजिन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ओरिजिन को बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। तो फिजिक्स में जनरली देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं कितने, ये x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो गया, z। तीन कोऑर्डिनेट है। तो जनरली हम इसको ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन लेंगे और इसको क्या बोलते हैं, 0,0,0। ये किसकी वैल्यू है, x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। तो कोई भी मोशन किसके रेस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। दूसरी बात देखो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम o, रेफरेंस पॉइंट o से मूव हो रहा है, बहुत सारे मोशन हो रहे हैं, जैसे सी हो रहा है, बी हो रहा है, ए हो रहा है, ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे है। अच्छा, इसमें दो बातें हैं, डिस्टेंस क्या है, तो देखो डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ, सिंपल याद रखना है। कोई भी मोशन का डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम लोग, कि वो ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे ऐसे यहां तक आता है बी पॉइंट तक, जरूरी नहीं है स्ट्रेट ही चले। अगर स्ट्रेट चलेगा तो बहुत ईजी है, मान लो ऐसे चल रहा है, तो हम ये जो पाथ यूज करा इसने, इस पाथ की टोटल लेंथ, इस पाथ की लेंथ, वही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर पाथ ऐसा होता, तो अगर पाथ फर्स्ट पाथ पे जाएगा तो डिस्टेंस अलग होगा, सेकंड पाथ से जाएगा तो डिस्टेंस अलग होगा। तो कहने का मतलब जो डिस्टेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इसका खुद का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ की लेंथ पे। जो पाथ हम यूज करेंगे उसी पाथ की लेंथ को यूज करता है, खुद का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए इसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए फिजिक्स में इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती उसको क्या बोला जाता है, स्केलर, और जिसके पास डायरेक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है सबको। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो देखो क्या दिया है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वही मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब इसमें दूसरी बात आ गई, डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्टेंस समझ लिया, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो कोई पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट से जाने के लिए बी पॉइंट, डी पॉइंट पे जाना है, तो इस पे एक रास्ता ये हो गया ऊपर वाला, एक रास्ता ये स्ट्रेट हो गया, और एक मान लो ऐसा हो गया। तीन रास्ते मैंने बना दिए, चलो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो अगर एक ए वाले से फर्स्ट वाले से जा रहा है तो इसका डिस्टेंस, इसका लेंथ अगर कैलकुलेट करें तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। सेकंड वाले से जा रहा है, इसका लेंथ कैलकुलेट करें तो वो डिस्टेंस। थर्ड वाले से जा रहा है तो उसका लेंथ कैलकुलेट करें तो वो डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ध्यान रखना हमेशा ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। कहां से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको। चलो तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन है,
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला और ऐसे घूम घाम के वापस कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे आ गया, तो इस केस में क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। कैसे याद रखोगे, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट, शॉर्टेस्ट क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट होगा। तो जो स्ट्रेट पाथ है वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट भाई 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, जबकि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ की लेंथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है, जैसे देखो, बट द डिस्टेंस कवर्ड वुड बी द टोटल पाथ लेंथ। जैसे यहाँ पे O से A गया, फिर A से O आया, वापस आया, तो यहां से यहां तक टोटल 60, वापस आया तो 60, डिस्टेंस तो कितना हो गया, 120। बट इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अगर O से A जाए, A से वापस O आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, बट डिस्टेंस क्या, O से A गया, टोटल लेंथ, फिर A से O आया, टोटल लेंथ 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। दूसरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है इसलिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जो डिस्टेंस है उसको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उसको क्या है, रास्ते से मतलब है। जो पाथ यूज कर रहा है उस पाथ की लेंथ ही क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी, जो पाथ आप यूज कर लो। जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको हमेशा क्या होना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ होना पड़ेगा बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और पर्टिकुलर इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन में होना पड़ेगा, तभी जाके हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसीलिए डिस्टेंस आपका क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब क्या बोल रहे हैं, देखो वही बात। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस फिजिकल, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, बिकम द मोशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है, एन ऑटोमोबाइल, ओडोमीटर, ओडोमीटर पूछा जाता है एग्जाम में। ओडोमीटर क्या होता है, जो गाड़ियों में, देखो ये है ओडोमीटर, जो गाड़ियों में क्या बताता है, स्पीड को बताता है हमारे, किसको बताता है, स्पीड को, सॉरी, जो गाड़ियों में क्या बताएगा, आपका किलोमीटर को बताता है, वो हमारा क्या है, ओडोमीटर। और जो स्पीड को बताता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। क्या बोला जाता है, स्पीडोमीटर। क्लियर है, 2 मीटर होते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना। स्पीडोमीटर क्या होता है, ये वाली चीज जो बता रही कितनी स्पीड है इंस्टेंट टाइम पे, तो वो क्या होता है, स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर कैसी स्पीड बताता है, ध्यान रखना, आगे चल के क्वेश्चन करेंगे। स्पीडोमीटर क्या बताता है, इंस्टेंट स्पीड बताता है। कौन सा, इंस्टेंट स्पीड बताएगा किसी इंस्टेंट टाइम पे। ठीक है ना, और जबकि ओडोमीटर क्या बताता है, कितने किलोमीटर गाड़ियों ने चल लिया। शो द डिस्टेंस ट्रेवल बट डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग ए रोड मैप और ज्योग्राफिक टूल्स। डिस्टेंस जो ओडोमीटर बताता है वो बताता है डिस्टेंस, क्योंकि आप बाइक को जिस रास्ते से ले जाओगे वो रास्ता की लेंथ को वो कैलकुलेट करता रहेगा। तो ओडोमीटर हमेशा क्या बताएगा, आपका क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। बट मान लो इस पॉइंट से आपको यहां तक जाना था, तो ये रास्ता यूज करा, इसका टोटल लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस। बट यहां से यहां तक अगर स्ट्रेट लाइन खींच दें तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात सबको, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से पहले एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आता है, देखो इसी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैसा होता है। देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस केस में, देखो जब बॉडी का मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन में। जैसे मान लो बॉडी ए से बी जा रही है और एक स्ट्रेट रोड है और ये 10 मीटर है, मान लो डिस्टेंस, सॉरी लेंथ कितनी है, 10 मीटर।
तो यहाँ पे रास्ता भी यही है, तो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो इस केस में अगर डिस्टेंस बोलें, डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा भाई 10 मीटर। और मैं अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं आपसे, डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी कितना होगा 10 मीटर ही होगा। तो हम क्या सीखे यहाँ से कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। पहली बात ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। ठीक है, दूसरी बात, अदरवाइज इन एनी अदर केस डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, डिस्प्लेसमेंट की। बात समझे, डिस्टेंस बड़ा होगा हमेशा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। और यहां से क्वेश्चन पूछता है, आपको बताना है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का, यहां से न्यूमेरिकल जो आया है, रेशियो जो होगा वो कैसा होगा। तो भाई डिस्टेंस या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, बराबर होगा तो क्या आ सकता है 1, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा तो बड़ी चीज को छोटी चीज से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो ध्यान रखो, या तो 1 से बड़ा आएगा या ग्रेटर देन आएगा इसका रेशियो। अगर उल्टा कर दे, इसी में डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर दे और डिस्टेंस नीचे कर दे, तो आप ये हमारा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिए, क्या लिखेंगे इसको। अगर ऊपर में क्या हो डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या हो डिस्टेंस। क्लियर है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई भी मोशन जो टाइम इंटरवल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, अगर कोई मोशन इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। ठीक है ना, टाइम इंटरवल शुड बी स्मॉल। जैसे मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन 5 मिनट इन ईच सेकेंड। अगर 5 मिनट हर सेकंड में लग रहा है, 5 मीटर हर सेकंड में 5 मीटर जा रहा है। पहले सेकंड में कितना गया 5 मीटर, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना गया 5 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस टाइप का मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इफ एन ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लो 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में 4 मीटर करा, फिर दूसरे 1 सेकंड में उसने 6 मीटर करा, फिर तीसरे 1 सेकंड में उसने 8 मीटर करा, तो सब में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है ना, बात समझे। जैसे एक कार है, देखो यहाँ पे दे रखा है कार है, तो कार क्या है, अगर क्राउडेड एरिया है तो कार क्या होगा, कभी फास्ट होगा थोड़ी देर के लिए, अगर गैप मिल गया उसको, स्पेस मिल गया। अदरवाइज कोई आ गया तो कार को क्या करेगा, स्लो। तो वहां पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। बट कोई स्ट्रेट पाथ है, हाईवे है, तो हाईवे पे क्या हुआ, सेम स्मूथली एक टाइम पीरियड को यूज करके वो सेम डिस्टेंस को मेंटेन कर सकता है। तो कहां पे, हाईवे पे स्पेशली क्या मिल सकता है, यूनिफॉर्म। और क्राउडेड एरिया में जनरली क्या मिलता है आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या वही कुछ दे रखा है डिस्टेंस यूनिफॉर्म का, मैंने बताया। जैसे 9:30 AM को 10 मीटर चला, 9:45 को 20। अब यहाँ पे देखो, समझ लो थोड़ा सा, वही जो चीजें बताई गई वही है। देखो यहाँ पे देखो 15 मिनट में, नेक्स्ट 15 मिनट में कितना चला 10, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में भी कितना चला, यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंस कितना है 10, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में भी कितना चला 10। मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। बट यहाँ पे देखो 15 मिनट में कितना, पहले में कितना चला 12, फिर यहाँ पे 19, डिफरेंस कितना आ रहा है 7, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 4 का, फिर यहाँ पे एक अलग आ गया, कितना आ गया 12। तो डिफरेंस है देखो, अलग अलग है। तो इस टाइप के मोशन क्या कहलाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, स्पीड। अब स्पीड की बात करते हैं। देखो स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है भाई, स्पीड इज ए मेजर। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है कितना स्लो है कैसे पता चलता है, स्पीड से पता चलता है। तो स्पीड होता है क्या है, देखो स्पीड होगा क्या हमारा, तो सिंपल, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड हम बोलते हैं, स्पीड क्या है, सिंपल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिट अगर बात करें तो यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है, ये भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि इसके फॉर्मूले में क्या यूज हो रहा है, डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर है, तो ये भी स्पीड भी क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है।
बड़ी यूनिट यूज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर यूज कर सकते हैं। जैसे इन क्रिकेट बॉलिंग स्पीड में भी 140 किलोमीटर पर आवर जनरली इसमें बताते हैं, बट ट्रैफिक साइन इंडिकेट स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर, इसमें ऐसे बताते हैं। और इट स्पेसिफाई द स्पीड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, इट रिक्वायर्ड नो डायरेक्शन। वही बात बोल रहा हूँ कि स्पीड होता है क्या, सिंपल देखो, डिस्टेंस बाय टाइम, यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड, ये कौन सी यूनिट है, एसआई। बट हम इसको किसमें यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं किसमें बताया जाता है, किलोमीटर पर आवर में भी बताया जाता है, ठीक है ना। बट ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, कोई डायरेक्शन यूज नहीं होता, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलो चलो भाई, ये देखो क्या क्या है भाई। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफन नॉट कांस्टेंट ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो दैट द रेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड एट एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है, यहां से समझ लो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या करता है, यहां से क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट है हाँ एग्जाम में। एवरेज स्पीड जनरली किसी को जो हम स्पीड बताते हैं वो कौन सी बताते हैं, एवरेज। कैसे, समझो मैं ईटानगर से नाहरलगंज जा रहा हूं, तो 100% में सेम स्पीड से नहीं चल रहा। क्यों, क्योंकि कभी ट्रैफिक मिलेगा, कभी खाली रोड मिलेगा, तो मैं एक डिफरेंट स्पीड को यूज करूंगा ईटानगर से नाहरलगंज जाने के लिए। और मुझे वहां तक जाने में मान लो 1 आवर लगा, और यहां से वहां की डिस्टेंस मान लो 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 1 आवर लग रहा है। ये मैं क्या बता रहा हूं, ये 1 आवर कब मिला, उस 1 आवर में मेरी स्पीड कभी बहुत ज्यादा हुई, कभी कम हुई, बिल्कुल ब्रेक मार लिया, तो स्पीड कंटिन्यूअस मेरी चेंज हो रही है। बट जो डिस्टेंस मैं स्पीड बताऊंगा उस समय किसी कोई पूछने से, तो कौन सी स्पीड बतानी पड़ेगी, एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ और उसको करने में कितना टाइम लगा। तो v क्या है, s/t, ये तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है, देखो, इफ ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है, अगर कोई 100 किलोमीटर चलता है तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 100, कितने आवर में, 2 आवर्स में। ध्यान रखना किलोमीटर के साथ अगर हम आवर दे रखा है तो हम यूज कर सकते हैं, बट किलोमीटर के साथ अगर मिनट दे रखा है तो मिनट को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, आवर में। क्लियर है बात, ध्यान रखना ये सब। तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 से करेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। वहीं पे द कार माइट नॉट हैव ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम। वही बात बोली कि पूरे टाइम 50 किलोमीटर पर आवर नहीं चला सकता, कहीं पे फास्ट चलाया होगा, कहीं पे स्लो चलाया होगा। क्यों, तो ये कौन सी स्पीड है, एक्चुअली में एवरेज स्पीड है। और जो स्पीड हम पर्टिकुलर किसी टाइम पे बताते हैं उसको कौन सी स्पीड बोला जाता है, इंस्टेंट टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो इंस्टेंट टाइम पे बताया जाता है। क्लियर है बात सबको। चलिए, जो हमारा स्पीडोमीटर बताता है वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस है, नोट कर लीजिए। चलिए देखो, एक क्वेश्चन भी दे रखा है, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या है, दो चीज दे रखी, फर्स्ट 16 मीटर वो 4 सेकेंड में करता है और नेक्स्ट 16 मीटर वो 2 सेकेंड में करता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 16 प्लस 16, टोटल कितना हो गया, 32 मीटर हो गया। टोटल टाइम कितना लगा, तो 4 + 2 कितना लगा, 6 सेकेंड। तो डिवाइड कर दो 32/6, आंसर क्या आ जाएगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको। चलिए अब यहाँ पे देखो कुछ बात, ये तो स्पीड की बात हो गई, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मैंने बता दिया, जो इंस्टेंट टाइम पे कोई स्पीड पूछी जाती है, ध्यान रखना, एक नॉर्मल स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, दूसरी क्या है आपकी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंट क्या है, किसी इंस्टेंट टाइम पे जो स्पीड बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। चलिए अब आ जाती है बात वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है, सिंपल सा समझो। तो स्पीड में अगर डायरेक्शन यूज होने लग जाए, स्पीड में तो कोई डायरेक्शन नहीं था, अगर स्पीड के साथ साथ हम क्या यूज करें, डायरेक्शन, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में। सिंपल सा बात है। तो वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो क्या है,
डेफिनेट डायरेक्शन, डिफाइनाइट डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी। ये स्पीड एंड डायरेक्शन आर स्पेसिफाइड, ठीक है। ये वही है। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में अगर देखो तो वेलोसिटी क्या होता है, मैं यहाँ पे देखो वेलोसिटी का अगर मैं बोलूँ तो वेलोसिटी क्या होता है, वो डिस्टेंस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट के पास ही डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ जाएगा। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऐसे एवरेज वेलोसिटी वहां पे क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला अगर निकालना हो तो क्या बोल दूंगा उसको मैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, देखो भाई थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बतानी है सब कुछ, तो रिवाइज कर रहा हूं जस्ट, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी को और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर आपको दो वेलोसिटी दे रखी है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। जैसे देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो एवरेज वेलोसिटी के लिए, ये भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो आप ये वाला यूज करोगे, और यहाँ पे अगर दो अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो आप ये यूज करोगे। क्लियर है, चलो। यूनिट क्या है इसका भी, मीटर पर सेकेंड होता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी जो होता है, जैसे स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना है, स्पीड 0 नहीं हो सकता, स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जबकि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वो क्या हो सकता है, 0, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों हो सकता है। क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट चलते। देखो कुछ कोई प्रॉब्लम दे रखा है, देखो सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। जब ट्रिप को स्टार्ट कर रहे थे तो कितना था, 2000 किलोमीटर, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब खत्म हुआ तो 2400 हो गया। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, तो सिंपल सी बात, कितना चला उसने, 400 किलोमीटर चला टोटल, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 400, कितने आवर में, 8, तो किलोमीटर के साथ आवर यूज कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्लियर है। अब इसी को आपको पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो ये भी ध्यान रखो, ऐसा भी कर सकते हो, किलोमीटर को चेंज करने के लिए 50 आया, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो तो 1000 मीटर, ठीक है। फिर 1 आवर को कैसे चेंज करोगे, नीचे आवर है उसको चेंज करना है, तो आवर की जगह सेकंड लिखना पड़ेगा, तो 1 मिनट में, 1 आवर में कितना, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड, तो इतना यूज करेंगे तो 3600 सेकंड। या तो ऐसे करो, या सिंपल अगर किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसको किससे इंटू कर दो, 5/18 से, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। चलो नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल। एक पुल है, मान लो एक पुल है, यहां से यहां तक की लेंथ इसकी है 90 मीटर, ठीक है। ये मान लो ए पॉइंट हो गया, यहां से स्टार्ट कर रही है, ये इसका अलग पॉइंट ये। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मान लो ऐसे यहाँ तक गई, फिर वापस इसी यहाँ से गई, वापस इसी पाथ से आ गई भाई, तभी तो यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आ गई, फिर 90 हो गया, तो टोटल कितना कवर करा उसने, 180 मीटर कवर करा, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखना है एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 180 मीटर, कितने मिनट में हुआ, 1 मिनट में। कुछ क्वेश्चन में बोला है कितने में, 1 मिनट में, तो डिवाइड कर दो। तो 1 मिनट यहाँ पे मीटर में दे रखा है, ये मिनट, मैंने बोला इसको ध्यान रखना है, मिनट जब मीटर में दिया होगा तो किस में यूज करना है, सेकंड में, जब किलोमीटर में दिया हो तो किस में यूज करना है, आवर में, ध्यान रखना है इस चीज को।
तो मिनट को चेंज कर लिया 60 सेकंड में, डिवाइड करा 0 से 0, 6 से करा इसको, तो कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, वहीं पे जब एवरेज वेलोसिटी की बात आई तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो जब यहां से यहां गया फिर वापस यहां से यहां आया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। कितना हुआ, 0। तो 0 डिवाइडेड बाय 60, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई कोई भी चीज को 0 से डिवाइड, 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट देखिए। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, बोल रहा है ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर स्ट्रेट मोशन है तो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम ट्रेवल इज 0। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भाई। यूनिफॉर्म में क्या होता है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो क्या बोला है, हियर चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज कोई पूछे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, दैट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरी विद टाइम, सो चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग एनी टाइम नॉट 0। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, 0। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वहां पे 0 नहीं होता, और यहीं से क्या मिलता है हमको, एक्सेलरेशन। क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन हो रहा है अगर किसी बॉडी में, तो क्या है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या टाइम बोल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को हम इनिशियल क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, देखो नीचे दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वही है, द काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू v। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसी टाइम पीरियड में तो वो कैसा मोशन कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ठीक है। द एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कैसा रहेगा ये, स्केलर की वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी है तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेक्टर है तो वही बात, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है। तो ये कुछ चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं। चलिए भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल सी बात है। रेट ऑफ एक्सेलरेशन को ही क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, देखो वही बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा भाई, जब स्पीड इंक्रीज हो। इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव, देखो वही बोल, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी हो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो। मतलब ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जब स्पीड क्या हो, इंक्रीज हो। जब किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला है तो ध्यान रखना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब किसी बॉडी की स्पीड क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। ठीक है ना। देखो 3 टाइप के होते हैं एक्सेलरेशन, क्या हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और 0। सिंपल में समझा देता हूं, जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हो, बाइक स्टार्ट करने के बाद जब आप एक्सेलरेट करते हो तो उस समय स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। क्योंकि स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है तो उस बॉडी पे कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव। अचानक से कोई बच्चा आ गया, आपने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के साथ साथ स्पीड क्या होगी, अच्छी खासी स्पीड है, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। उस समय बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा, नेगेटिव। और मान लो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप 40 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो 100% एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो ये 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। वही देखो, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेटिंग कार। एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कार ब्रेकिंग। वही बोला है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन ए वैक्यूम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोला जाता है, अगर कोई बॉडी को छोड़े, जैसे मान लो किसी चीज को छोड़ते हैं
तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है, और उसमें जो एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हम कार एक्सेलरेट करते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं जब हम अपने रोड पे, तो वहां पे कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलो कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन। जब स्टेशनरी पोजीशन बोले या रेस्ट पोजीशन बोले तो समझ लेना इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है हमको, 0 लेना है। क्या लेना है, 0। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। राहुल ने बाइसिकल के पेडल को मारा और 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड कितने देर में मिल गई उसको, 30 सेकंड में मिल गई, ठीक है। देन ही अप्लाई ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर। यहाँ पे दो केस है, एक बार एक्सेलरेशन हुआ और फिर वापस एक्सेलरेशन डिक्रीज। तो मतलब एक बार में अगर फर्स्ट केस को देखूं, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दोनों केस को देखते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 6 हो गई, कितने टाइम में हुआ, 30 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टी, 6 माइनस 0 30 सेकंड, यह आंसर आ गया। सेकंड केस में भाई उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, जब पहले ब्रेक मारते समय 6 मीटर, जब ब्रेक अप्लाई कर दिया तो स्पीड डिक्रीज होगी क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला, और बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर। कितने टाइम में हुआ, 5 सेकंड में। क्वेश्चन में बोला है कितने टाइम में हुआ ये, 5 सेकंड में, नेक्स्ट 5 सेकंड में, ठीक है ना। तो वही 5 सेकंड, तो लगाया 4 माइनस 6 5, आंसर कितना आ रहा है, माइनस। ध्यान रखना आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। जब भी स्पीड कम होगा तो 100% एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, चलिए चलो, तो यहां से आपको यहां तक ही है। इसके आगे जो अब यहाँ पे क्या है, ग्राफ है। ग्राफ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्राफ का जो वीडियो है मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और हो सकने से ये उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन में तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, और क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे जैसे बस्ती में है, दूर है, नहीं आ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछना है या कोई पर्टिकुलर चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए जो आपको लगता है ये टफ है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। और बहुत सारे हमारे ऑफलाइन सेंटर, बहुत सारे कोर्सेज हमारे ऑफलाइन सेंटर में चल रहे हैं। जो ऑफलाइन सेंटर हमारा ईटानगर में एक है और एक आपका नाहरगंज में है। ईटानगर में जो है आपका वो चंद्रा नगर में है, नियर डेली मार्केट, और जो नाहरलगन में जो सेंटर है वो जी एक्सटेंशन ट्रिम्स के पास में, जी एक्सटेंशन के पास में, ठीक है। तो दोनों सेंटर पे स्पेशली सीयूटी हो गया, नियरेस्ट के बैच हो गए या वेकेशन कोर्सेज हो गए, वो अवेलेबल हैं अभी। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं आके ज्वाइन कर सकते हैं और डेमो ले सकते हैं। आप डेमो लीजिए 1-2 क्लासेस, 3 क्लासेस, उसके बाद आप देखिए आपको कितनी हेल्प हो रही है, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में।